Hello everyone, welcome to the Magical Amya channel. So today we are going to discuss about history and history को study करने के लिए हमें जो sources जो चाहिए होते हैं, जो स्रोत चाहिए होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. History, you all know history is totally what? Study of past. हम जिसमें पास्ट के बारे में जानते हैं. पास्ट के बारे में क्यों जानना है जी? पास्ट के बारे में इसलिए जानना है कि हम पास्ट के बारे में जानेंगे, उनसे जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करेंगे. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं करनी तो उसको छोड़ के एंड अच्छी चीज़ों को क्या करेंगे? अडॉप्ट कर लेंगे. राइट? ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री का डिवीजन भी ज़रूरी है बिकॉज यू नो कि हिस्ट्री इज़ अ वेरी 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 वास्ट टाइमलाइन. हिस्ट्री का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा वास्ट है. सो इसका जो डिवीजन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब हम डिवीजन की बात करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हिस्ट्री का डिवीजन करने के लिए. आपने सुना होगा दैट एंशिएंट एरा, मेडिवल एरा, मॉडर्न एरा एंड देन देयर कम्स अनदर ऑल्सो. हम यहाँ पे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे. ओके. अब अगर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग डिवीजन करें सो वी हैव थ्री सब डिवीजन, थ्री डिवीजन. कैसे? फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक. प्री का मतलब क्या होता है जी? प्री का मतलब होता है पहले का, प्राद्य ऐतिहासिक. अब हमने सोर्सेज के अकॉर्डिंग बोला था, राइट? तो प्री हिस्टोरिक यानी कि रिटन सोर्सेज से पहले का टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है. इस टाइम की स्टडी के लिए हम टोटली किस पे एक तरीके से बेस्ड है? हम टोटली किस पे आधारित है? आर्कियोलॉजिकल सर्वेज पे, आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पास चीज़ें हैं उन पे, राइट? तो प्री हिस्टोरिक कोई भी रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है. एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यू विल सी स्टोन एज. अगेन यू ऑल नो दैट स्टोन एज में भी 3 पार्ट्स हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो. बट फिलहाल के लिए हम एज ए एग्जाम्पल ही इसको देखते हैं. स्टोन एज जिसमें हम नवपाषाण जो कहते हैं कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, राइट? एंड देन देयर कम्स मेटल एज, राइट? मेटल एज यू ऑल नो. ताम्र पाषाण काल, तांबे वाला टाइम पीरियड. उसके बाद फिर आयरन वाला टाइम पीरियड. ठीक है, आयरन एज. तो इसके अकॉर्डिंग इन में से किसी भी टाइम पीरियड में हमें कोई भी रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं हुए हैं. देन देयर कम्स द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज व्हाट? प्रोटो हिस्टोरिक. प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल. प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल. इस टाइम पे हमारे पास जो सोर्स है दैट इज अनरीडेबल, यानी हम इसको पढ़ नहीं सकते. हमारे पास अवेलेबल है बट हम इसको क्या नहीं कर सकते? पढ़ नहीं सकते, पढ़ने लायक नहीं है. अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे भाई? तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है. कैसे? अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा. एनसीईआरटीज आर टोटली लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. एनसीईआरटीज हम सब ने पढ़ी है, राइट? एक टाइम पीरियड में. सो आप देखोगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें हमारे पास रिटन सोर्सेज है बट वो रिटन सोर्सेज हम पढ़ नहीं पाए. क्यों? क्योंकि वो पिक्टोरियल फॉर्म में है. वहाँ पे किसी बकायदा एक साइन का यूज़ नहीं हुआ जिसका मीनिंग यही है. तो पिक्टोरियल फॉर्म में है. पिक्चर्स को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? अजम्प कर सकते हैं, राइट? दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टेक्स्ट है, जो रिटन सोर्सेज है, उनको हम इसलिए नहीं पढ़ पाए. इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर आप रिटन सोर्सेज की बात करो तो वो बाई से दाएं, फिर दाएं से बाई, तो वो एकदम वो लेटर वाला होता है ना, इस तरीके का कुछ दिखता है. लाइक वो कुछ ऐसे इस तरीके से रिटन होता है, राइट? तो अगेन हम इसको नहीं पढ़ पाए. दैट्स व्हाई इट इज इन प्री हिस्टोरिक. नाउ देयर कम्स हिस्टोरिक, ऐतिहासिक. ऐतिहासिक द मेन पोर्शन जहाँ से हमें रिटन सोर्सेज मिलना स्टार्ट हुए, रीडिंग स्टार्ट हुई. और इसीलिए आप देखोगे कि इस ये जो रिटन सोर्सेज जहाँ से हमें मिलना स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, वहाँ से वी हैव सो मच, राइट? हमारा इवन मेन जो सोर्स थे वही रिटन सोर्सेज बन गए. लाइक इफ आई विल से मगध डायनेस्टी, राइट? मगध किंगडम की बात करें हम, शुंग वंश,
उसके बाद मुगल वंश, राइट। इन सब में आप देखोगे दैट वी हैव सो मच टू रीड। तो ये किस में आ गया, हिस्टोरिक। नाउ एक कंफ्यूजन है, एक एज को लेके बेसिकली कंफ्यूजन है, दैट इज वैदिक एज। क्यों? क्योंकि वैदिक एज की जब बात होती है तो वैदिक एज के हमें तो रिटन सोर्सेज मिले हैं, राइट। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो हमें मिले हैं एंड रिटन सोर्सेज। बेसिकली कहना है कि वैदिक जो सोर्सेज हैं, जो वैदिक एरा है, हमें उसके बारे में पता है। वी हैव थिंग्स, वी हैव साक्ष्य है हमारे पास, सोर्स है हमारे पास। बट कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि भाई उस टाइम पे जो वेद थे उनको क्या सिर्फ किया जाता था, उनको सिर्फ बोला जाता था, वो सुनने के लिए थे, श्रुति से रिलेटेड थे, राइट। वो हाइम्स सिर्फ बोले जाते थे। तो इसलिए कुछ लोग उसको प्रोटो हिस्टोरिक में भी रखते हैं। तो उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, हिस्टोरियंस अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं उस चीज़ को लेके, ओके। बट मेनली हम उसको हिस्टोरिक पोर्शन में ही रखते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, नाउ अभी हमने बात की थी कि ठीक है भाई तीन टाइप के, तीन तरीके से हमने डिवीजन किया और सोर्सेज के अकॉर्डिंग किया, रिटन सोर्सेज के अकॉर्डिंग किया। अब सिर्फ रिटन सोर्सेज तो नहीं थे, राइट। हिस्ट्री को जानने के लिए वी हैव सो मच, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, राइट। इन सोर्सेज का भी हमने क्या किया है, हमने तीन मेन पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। फर्स्ट पार्ट इफ यू विल सी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है आर्कियोलॉजिकल, ओके। अब आर्कियोलॉजिकल की अगर हम बात करें, पुरातात्विक, पुरानी चीज़ों के बारे में खोजना, स्टडी करना, ये क्या है, और उसके थ्रू नॉलेज सोर्स इकट्ठा करना, वो पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। अब इनकी स्टडी कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, ओके। अब इसमें हमने देखा सबसे पहले आएगा कॉइन्स। कॉइन्स को हमने एक पार्ट किया। अब आप बोलोगे कि ठीक है कॉइन्स आर द पार्ट्स, बट कॉइन्स से हम कितना ही जान लेंगे, है ना, छोटी सी तो होती है, राइट। बट नहीं, कॉइन्स आर समथिंग जिससे हमें बहुत कुछ पता लगा। लाइक हमें शासकों के, हमें जो एम्परर्स थे, जो किंगडम्स थे, उनके टाइम पीरियड्स पता चले। बिकॉज हमें जो सिक्के मिले हैं, जो कॉइन्स मिले हैं, उन पे अगर आप देखो तो उन पे शासकों के नाम, देवी देवताओं के नाम, उसके बाद अगर जो टाइमलाइन है, जो टाइमिंग है, जो डेट है वो, उसके बाद अगर आप बात करो तो उसके मटेरियल से हमें जो मेटल यूज़ किया गया है उससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चली, राइट। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले हमें सिक्के कौन से प्राप्त होते हैं, सबसे प्राचीन सिक्कों, सबसे पुराने सिक्कों की हम बात करें तो वो आहत सिक्के हैं, ठीक है। उससे पहले के हमें अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं सिक्कों के। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के हम बोल सकते हैं, सबसे प्राचीन सिक्के हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें मिले, ठीक है। तो अब उससे हमने क्या, एक तरीके से हमने अपने माइंड में, अगर आप पहली बार इसको सुनोगे तो आप क्या सोचोगे, अच्छा तो यानी कि इस टाइम पीरियड से स्टार्टिंग हुई होगी कॉइन्स की, काइंड ऑफ, राइट। उसके बाद आप क्या देख सकते हो कि अगर मैं आपको कुछ और बताऊं या हम एक और पॉइंट समझना चाहे तो मेटल। अब कुछ प्लेसेस पे जैसे अगर हम बात करें, इंडो ग्रीक शासक जो थे, जो इंडो ग्रीक हिंद यवन शासक जिन्हें हम बोलते हैं, उनके काल में सबसे पहले हमने स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के देखे, ठीक है। उनके काल से हमने बेसिकली प्रचलित देखा कि ये जो सोने के सिक्के हैं वो उनके काल से प्रचलित है, राइट। तो अब हमें मेटल का पता चला कि अच्छा उस टाइम पे सोने के सिक्के प्रचलित थे, यानी कि उनका व्यापार अच्छा चल रहा होगा। उन्होंने हमें उनके व्यापार के बारे में पता चला। हमें ये कैसे पता चला कि वो इंडो ग्रीक शासक के ही थ्रू थे, बिकॉज उस पर उनके नेम्स लिखे हुए थे, उस पर उनकी जो उपाधियाँ थी वो लिखी हुई थी, राइट। नाउ हमें एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, समुद्रगुप्त या फिर नहीं, समुद्रगुप्त भी नहीं कहते, गुप्त शासन के दौरान हमें सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के प्राप्त हुए। यानी कि वाणिज्य, व्यापार, ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें जो गुप्त डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, समृद्ध थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, रिच थी, बहुत अच्छा चल रहा था ये चीज़, राइट। ये हमें इसके थ्रू पता चला। नाउ सिक्कों पे ना हमें जो
बेसिकली आप अगर बोले काफ़ी सारे सिक्कों पर जानवरों के चित्र, उसके बाद पशुओं के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, जो उपाधियां हैं वो, ये सब भी प्राप्त हुई है, जिसके थ्रू हमने एक अपना बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक जो नॉलेज है उसको क्या किया, उसको अचीव किया, राइट। ओके, देन देयर कम्स, अच्छा कॉइन्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। कॉइन्स की स्टडी जो होती है उसको व्हाट वी से, कॉइन स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओके, अदरवाइज आई विल टेल यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट पोर्शन, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। अब अभिलेख हमें किस पे मिलते हैं? अभिलेख हमें स्मारकों, पत्तों पर, ताम्र पत्तों पर, उसके बाद पत्थरों पर लिखे हुए, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर लिखे हुए मिलते हैं, राइट। अभिलेख बोलते हैं इनको, हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। नाउ अगर मैं इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो इंस्क्रिप्शंस बहुत अच्छा सोर्स रहे हैं टू नो अबाउट हिस्ट्री, टू नो अबाउट द एंशियंट टाइम, या फिर उस टाइम के बारे में, किसी भी टाइम के बारे में। बिकॉज मोस्टली क्या होता था कि, अच्छा अभिलेखों की अगर हम बात करें, इंस्क्रिप्शंस की बात करें, तो हमें 4 टाइप के बेसिक अभिलेख मिले हैं। फर्स्ट, जहाँ पे जो राजा है, जो या प्रशासन है, उसकी तरफ से क्या किया गया है, उसकी तरफ से अपने अधिकारियों के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत सारे बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस, या फिर अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो लिखवाए गए हैं, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू दिए गए हैं। ओके, जैसे हम पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। अगर अभी गवर्नमेंट को कुछ भी करना होता है, पैम्पलेट्स, उसके बाद फिर टीवीज़ के थ्रू, तो उस टाइम पे क्या होता था, अभिलेखों के थ्रू, पत्थरों पर लिखे हुए बड़े बड़े अभिलेखों के थ्रू उन्होंने वो हम लोगों को, मतलब उस टाइम पे जो जनता थी उसको दिया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम प्रशासनिक अभिलेख बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अनुष्ठानिक अभिलेख। अब अनुष्ठानिक अभिलेख में क्या हुआ, अनुष्ठानिक अभिलेख यानी कि धर्म से जुड़े हुए, धर्म से रिलेटेड, जहाँ पे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू जो धर्म है, या फिर अन्य जो धर्म है, उनके अभिलेख प्राप्त हुए, उनके बारे में जानकारियाँ जिन अभिलेखों से मिली उनको हमने क्या बोला, अनुष्ठानिक, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप था दान पात्र वाला, यानी कि किसने किसको कितना दान दिया, किस मंदिर में कितना दान गया। अब ये किसके थ्रू करवाया गया था, जाता था, ये शिल्पियों, व्यापारियों, ग्रामीणों के थ्रू, मंदिरों के पास, या फिर जहाँ भी उन्होंने दिया है, ये बताने के लिए कि मैंने इतना दान पुण्य किया है, मैंने इतना दिया है, ये चीज़ हुई है। तो वो लोग भी क्या करते थे, वो लोग भी अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवा के रख लेते थे। उसके बाद कुछ और इंस्क्रिप्शंस लिखे गए जो थे राजाओं के बारे में। राजा, अगर कोई राजा जीत गया किसी चीज़ में, या उनकी बड़ाई करने के लिए, उनके बारे में अच्छा बोलने के लिए क्या किया गया, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए। अब इसका एक एग्जांपल आप किसको ले सकते हो, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई अच्छे से, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। ये इंस्क्रिप्शंस हुए जिनसे हमें क्या पता चली, हमने देखा कितने टाइप के थे, प्रशासनिक, प्रशासन के बारे में, अनुष्ठानिक, धर्म के बारे में, जो दान पुण्य किया गया उसके बारे में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें राजाओं के गुण और उनकी जो बेसिकली हम बोलते हैं ना, उनके वर्णन के बारे में, राइट। नाउ अब अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की, इंस्क्रिप्शन में 2 वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट इज पैलेलियोग्राफी। अब इसका मतलब क्या होता है, पैलेलियोग्राफी का मतलब अगर आप लोग लो तो दैट इज पुरालिपि शास्त्र, ठीक है, पुरालिपि। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो प्राचीन तिथियां हैं, प्राचीन तिथियों के अकॉर्डिंग जो कैसे, हाँ, प्राचीन तिथियों के अकॉर्डिंग जो अभिलेख हैं, कौन सी तिथि, ये जानने के लिए हमने क्या यूज़ किया, पुरालिपि शास्त्र। इसकी स्टडी करने के लिए कि कौन से डेट का है, कितना पुराना है अभिलेख जो है, उसके लिए हम पुरालिपि शास्त्र का प्रयोग करते हैं, पुरालिपि का प्रयोग करते हैं, पैलेलियोग्राफी। एंड देन देयर कम्स एपिग्राफी। एपिग्राफी में हम क्या करते हैं, पुरालेख शास्त्र। इसमें हम जो स्टडी है वो किसकी करते हैं, अभिलेखों की स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे
टाइप्स हैं आर्कियोलॉजिकल, अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट्स की बात कर सकते हैं हम, स्मारकों की, जैसे अभी भी हम अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। पिक्टोरियल, पिक्चर्स के थ्रू जो पुराने ज़माने में पिक्चर्स बनाई गई थी, जैसे आपने भीमबेटका की गुफाओं में भी देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर्स के थ्रू सारी चीज़ें गुफा में बता रखे, तो उनकी स्टडी से भी हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। देन उसके बाद खुदाई के थ्रू हमें और भी चीज़ें मिलती है, जैसे मन के आभूषण, राइट। तो इनके थ्रू भी, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, लिटरेरी, साहित्यिक जो स्रोत होता है, जो रिटन फॉर्म में अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, लिटरेरी, रिटन, वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो वेद ही आ जाएंगे। आपको सबको पता होगा कि 4 टाइप के वेद होते हैं हमारे पास। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, देन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट। तो वेद आ गए। वेद के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र हो गए। उसके बाद सूत्र के बाद अगर हम बात करें उपनिषद, ग्रंथ, ये सब वैदिक लिटरेचर का पार्ट हो गए हमारे, राइट। उसके बाद आता है हमारा रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक। अब धार्मिक में क्या क्या आएगा, धार्मिक में जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म, इन सब से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं, जैसे जैन धर्म में हम बात कर सकते हैं, बौद्ध धर्म में बात कर सकते हैं। अगर मैं सबसे अच्छा सोर्सेज का बताऊं आपको, धार्मिक ग्रंथों का, महाभारत हो गया, रामायण, उसके बाद त्रिपिटक, जातक कथाएं, राइट। ये सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट हो गई, ठीक है। देन देयर कम्स सेक्युलर लिटरेचर। अब सेक्युलर लिटरेचर को हम हिंदी में धर्मेतर लिटरेचर भी बोलते हैं। सेक्युलर लिटरेचर, धर्मेतर लिटरेचर, जहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि राइटर्स के थ्रू एक अपना आइडियोलॉजी, या उन्होंने जो सोसाइटी से जो सोसाइटी या फिर जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर था उस टाइम का, उसको देख के, सोसाइटी को देख के, किंगडम को, एम्पायर कैसे चल रहा है उसको देख के, या पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उन सब चीज़ों को देख के उन्होंने जो लिखा, दैट कम्स इन सेक्युलर लिटरेचर। अब इसका एग्जाम्पल आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र को ले सकते हो, जिसमें कि पूरी तरीके से अच्छे से किसके बारे में वर्णन किया गया है, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, राइट। इकोनॉमी, राजकाज किस तरीके से पूरा, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद आप ले सकते हैं बाणभट्ट की हर्षचरित को, राइट। उसके बाद देर आर सो मैनी, जैसे कि अब अगर हम बात करें नागसेन की मिलिंद पन्हु, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब सेक्युलर लिटरेचर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन ने, पर्टिकुलर राइटर, और जो भी उस टाइम पे पोजीशन में थे नहीं थे, पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, अपनी एक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ लिखा। जैसे कि हम बात करते हैं व्याकरण की, पाणिनि के द्वारा, राइट। तो ये सारी चीज़ें सेक्युलर लिटरेचर में आती है। देन देयर कम्स फॉरेन अकाउंट्स। अब फॉरेन अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में आते हैं टू नो हिस्ट्री, ठीक है। इसमें अगर हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करें, इसमें विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं हम उनकी बात करें, क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फॉरेन अकाउंट्स का एक बहुत जैसे आपने देखा होगा कि हेनसांग, या फिर हेनसांग की जो सियूकी थी, सियूकी, उसके बाद इंडिका मेगास्थनीज की ज्योग्राफी टॉलमी द्वारा जो लिखी गई थी। तो इन सब के थ्रू हमें एक आइडिया मिलता है कि ओके, हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट वी आर, जो हम देख रहे हैं क्या वही सच है, राइट। उन दोनों चीज़ों को लेके फॉरेन अकाउंट्स में, जैसे कि अगर आप सियूकी बुक देखोगे, सियूकी हेनसांग द्वारा लिखी गई थी, जो कि यात्रा के राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रैवलिंग कहलाते हैं, ठीक है। उन्होंने इंडिया को चंद्रमा का देश बताया, लैंड ऑफ मून बताया, राइट। और किस तरीके से उनके जो पॉलिटिकल, या जो आप कह सकते हैं कि सोशल लाइफ को लेके जो थ्योरीज थी, उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ओके। तो दैट कम्स इन फॉरेन अकाउंट्स। आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने सोर्सेज के बारे में जाना।
आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द पाषाण युग, स्टोन एज के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टोन एज के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। एंड मेरा जो क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, दैट सिक्कों को या फिर कॉइन्स का जो स्टडी है उसको आप क्या बोलोगे, प्लीज़ आंसर मी दैट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।